आज हमारे सामने एक बहुत ही अनोखा स्रोत है। ये कोई न्यूज़ आर्टिकल या कोई रिसर्च पेपर नहीं है, वे बल्कि एक आध्यात्मिक प्रवचन है। हाँ बिल्कुल 26 जनवरी 2026 की तारीख का, जिसका शीर्षक है प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। पहली नज़र में ये समय के एक गोल चक्कर, मतलब एक साइकिल, और आध्यात्मिक बदलाव के किसी तेज रास्ते की बात करता लगता है। चलिए जरा इसकी परतों को खोल के देखते हैं। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस लेख में जो मुख्य विचार हैं उन्हें पकड़ें। जैसे कि 5000 साल के एक चक्र का आइडिया, इंसानियत के गिरने और फिर उठने की कहानी, और इसमें एक दिव्य शिक्षक की क्या भूमिका है। और इसमें कुछ खास शब्द भी हैं, जैसे सतयुग, कलयुग। हाँ, योग बल भी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस लेख के हिसाब से इनका असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेख एक बहुत लंबी यात्रा की बात से शुरू होता है। 5000 साल और एक सीढ़ी से नीचे उतरने का जिक्र है। ये सीढ़ी आखिर है क्या, और ये सफर कैसा है? तो ये जो है ये 5000 साल का एक चक्र है। स्रोत इसे एक नाटक या कह सकते हैं ड्रामा कहता है। ड्रामा? मतलब एक पहले से लिखी हुई कहानी। हाँ, एक तरह से। और इसे समझाने के लिए ही एक सीढ़ी का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, एक सीढ़ी। बिल्कुल। इस सीढ़ी की शुरुआत होती है सबसे ऊपर, सतयुग से। इसे स्वर्ग या पैराडाइज भी कहा गया है। मतलब जब सब कुछ परफेक्ट था। हाँ, ये वो दौर था जब लक्ष्मी नारायण जैसे देवी देवताओं का राज था, जहाँ पूरी तरह से सुख, शांति और पवित्रता थी। उस वक्त आत्मा अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में थी, जिसे स्रोत में सतो प्रधान कहा गया है। अच्छा, तो सतोप्रधान मतलब एकदम 100% चार्ज्ड, सीढ़ी का सबसे ऊंचा पायदान। बिल्कुल। इसे एक बैटरी की तरह ही समझिए। सतयुग में आत्मा की बैटरी 100% चार्ज है। फिर जैसे जैसे 5000 साल बीतते हैं, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है। सतयुग के बाद आता है त्रेता, फिर द्वापर और आखिर में कलयुग, जो सीढ़ी का सबसे निचला पायदान है। तो इस वक्त तक बैटरी लगभग 0% पर पहुंच जाती है, यानी आत्मा तमो प्रधान बन जाती है। तमो प्रधान मतलब पूरी तरह से अशुद्ध। जी। कलयुग को दुख, अपवित्रता और रावण राज्य का समय बताया गया है। और इसमें एक दिलचस्प बात ये कही गई है कि ये सारी गिरावट भारत से ही जुड़ी है। हाँ, लेख के अनुसार भारतवासी ही सतो प्रधान से पूरी तरह गिरकर तमो प्रधान बनते हैं। ये पूरी कहानी भारत के इर्द गिर्द ही बुनी गई है। लेकिन यहाँ पर कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। लेख कहता है कि इस सीढ़ी से नीचे उतरने में तो 5000 साल लग गए, लेकिन वापस ऊपर चढ़ने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मतलब ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में किसी जादुई स्कीम जैसा लगता है। बिल्कुल, सवाल तो उठता है। विज्ञान के हिसाब से भी ये मुमकिन नहीं लगता। हजारों साल के कर्म 1 सेकंड में कैसे खत्म हो सकते हैं? और यहीं पर स्रोत योगबल की लिफ्ट का कॉन्सेप्ट सामने रखता है। लिफ्ट? हाँ, जाहिर है ये कोई असली स्टील की लिफ्ट नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शक्ति है। ये लिफ्ट उस परमात्मा, जिसे स्रोत में बाप कहा गया है, उसकी याद या उससे एक गहरे मानसिक कनेक्शन की शक्ति है। विचार ये है कि जैसे एक शक्तिशाली चुम्बक लोहे को खींचता है, वैसे ही परमात्मा की याद आत्मा पर लगे विकारों और पापों के जंग को खींचकर साफ कर देती है। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये तो समय और कर्म के सिद्धांत को पूरी तरह से पलट देता है। जहां सदियों के कर्म भोगने की बात होती है, वहीं ये स्रोत एक तरह का स्पिरिचुअल हैक दे रहा है। आप इसे एक आध्यात्मिक त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन कह सकती हैं। लेख के अनुसार इस 1 सेकंड की गहरी और सच्ची याद से आत्मा के वो सारे पाप जो 5000 वर्षों में जमा हुए हैं, वो सब वे भस्म हो जाते हैं। आत्मा फिर से 100% चार्ज होकर सतो प्रधान बन जाती है। वाह! यही सेकंड में जीवन मुक्ति का आधार है। 5000 साल की गिरावट और 1 सेकंड का उत्थान, ये इस शिक्षा का सबसे क्रांतिकारी विचार है। ये योगबल की लिफ्ट वाली बात वाकई बहुत दिलचस्प है। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि इस लिफ्ट तक पहुंचने से पहले लोग एक दूसरे ही रास्ते पे चल रहे थे, जिसे वो अंधश्रद्धा या ब्लाइंड फेथ कहता है। ये ज्ञान और भक्ति का टकराव क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेख के मुताबिक भक्ति का रास्ता तब शुरू होता है जब चक्र आधा बीत जाता है। मतलब द्वापर युग में? हाँ, द्वापर और कलयुग में। ये वो समय है जब आत्माएं अपनी असली दैवीय पहचान भूल चुकी होती हैं और दुखी होकर सहारे के लिए भटकती हैं।
तब वे तीर्थ यात्राएं, पूजा पाठ और तरह तरह के कर्मकांड शुरू करती हैं। लेकिन ये तो भक्ति पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। मतलब भारत में तो करोड़ों लोगों के लिए भक्ति ही आध्यात्मिकता का आधार है। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि वो सब एक तरह की भूल थी? देखिए, स्रोत इसे भूल नहीं कह रहा, बल्कि समय के उस पड़ाव की एक, आप कह सकते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। अच्छा, जब ज्ञान नहीं था तो सहारा लेने के लिए भक्ति का जन्म हुआ। सही है। स्रोत का तर्क ये है कि लोग देवी देवताओं की पत्थर की मूर्तियां बनाकर पूजते तो हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन देवी देवताओं की असली जीवनी क्या थी। उन्होंने वो ऊंचा पद कैसे पाया था। अच्छा, मतलब ये जानकारी की कमी के बारे में है। बिल्कुल। स्रोत में लक्ष्मी का उदाहरण बहुत साफ तौर पर दिया गया है। लोग लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे धन मांगते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सही है। लेकिन अगर उनसे लक्ष्मी की बायोग्राफी पूछी जाए तो वो शायद यही कहेंगे कि वो सतयुग की महारानी थीं। और बस। पर उनका राज कब से कब तक चला, वो खुद लक्ष्मी कैसे बनी, ये ज्ञान नहीं है। जी, इसी जानकारी की कमी को बिना समझे बस अनुसरण करने को ब्लाइंड फेथ कहा गया है। स्रोत कह रहा है कि अब पूजक से पूज्य बनने का समय है। तो अगर ये भक्ति है तो फिर ज्ञान क्या है? इसका विकल्प क्या है? ज्ञान वो जानकारी है, वो समझ है जो बाप द्वारा अब यानी संगम युग में दी जा रही है। संगम युग। संगम युग को कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का एक छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय बताया गया है। ये ज्ञान एक तरह से आत्मा का यूजर मैनुअल जैसा है। अच्छा। आत्मा क्या है, वो कहाँ से आई, उसके माता पिता कौन है, और ये 5,000 साल का पूरा नाटक कैसे चलता है, ये सब कुछ इस ज्ञान में शामिल है। तो ये एक तरह से खुद को और इस पूरे समय के नाटक को नए सिरे से जानने जैसा है। एकदम सही। इस ज्ञान का सार ये है कि यह कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक पढ़ाई है, और इस पढ़ाई से आत्माएं फिर से इंसान से देवता बन सकती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है कि जिस शिक्षक की भक्ति आधे कल्प से की जा रही थी, वही अब खुद आकर ये ज्ञान दे रहा है। ये बात हमें सीधे अगले हिस्से पर ले आती है, वो शिक्षक और उसके द्वारा लाया जाने वाला परिवर्तन। लेख में बार बार एक बाप या बाप दादा का जिक्र है जो ये सब सिखाने आते हैं। ये कौन है और इनकी भूमिका क्या है? उन्हें ज्ञान का सागर, शांति का सागर और सच्चित आनंद स्वरूप जैसे विशेषणों से बताया गया है। स्रोत के अनुसार वो इस 5,000 साल के चक्र में सिर्फ एक बार आते हैं। सिर्फ एक बार? हाँ, कलयुग के बिल्कुल अंत में, संगम युग पर। वो तब आते हैं जब दुनिया पूरी तरह पुरानी, भ्रष्ट और अपवित्र हो जाती है, जब दुखी आत्माएं उन्हें पुकारती हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बिल्कुल, तब उनका आना होता है। तो उनकी मुख्य भूमिका एक उद्धारकर्ता या एक ट्रांसफॉर्मर की है? हाँ, उनका मुख्य काम ही है अपवित्रों को पवित्र बनाना और फिर से स्वर्ग यानी सत्युग की नई दुनिया की स्थापना करना। और स्रोत में उनके लिए जो रूपक इस्तेमाल हुए हैं वे बहुत ही अनोखे हैं। जैसे कि उन्हें जादूगर कहा गया है, जो 1 सेकंड में इंसान को देवता बना देते हैं। सौदागर हैं, जो आत्माओं से उनके पुराने व्यर्थ संकल्प और विकार लेकर उन्हें बदले में गुण और शक्तियां देते हैं। रत्नागर हैं, क्योंकि वे ज्ञान के अनमोल रत्न देते हैं। यहाँ तक कि उन्हें धोबी भी कहा गया है। रावण यानी 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं। वाह, जादूगर, सौदागर, धोबी, ये तो ईश्वर की एक पूरी तरह से अलग तस्वीर है। आमतौर पर ईश्वर को राजा या सिर्फ पिता के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल भूमिका है। सही कहा। ये भूमिकाएं दिखाती हैं कि यह बदलाव सिर्फ आशीर्वाद से नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया के तहत होता है। और ये प्रक्रिया यकीनन बहुत मुश्किल लगती होगी। स्रोत में विकारों पर जीत पाने की बात है, खासकर काम विकार पर। हाँ, इसमें यह भी बताया गया है कि जो महिलाएं पवित्रता का पालन करना चाहती हैं, उन पर अत्याचार भी होते हैं। हाँ, लेख इस चुनौती को पूरी तरह स्वीकार करता है। उसमें साफ कहा गया है कि इस अंतिम जन्म में निर्गुण या विकार रहित बनना ही मुख्य लक्ष्य है। एक नारा भी दिया गया है, काम को जीतो तो जगत जीत बनोगे। मतलब सबसे बड़ा दुश्मन यही काम विकार है? बिल्कुल। जिसने इस पे जीत पाली, उसने माना पूरी दुनिया को जीत लिया। और इससे पैदा होने वाले सामाजिक संघर्ष का क्या? स्रोत इस बात को मानता है कि ये रास्ता मुश्किल है। इससे सामाजिक और पारिवारिक संघर्ष भी हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन फिर वो एक बहुत गहरी बात कहता है कि ये सब कुछ पहले से ही ड्रामा में नूंद है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। जी। अगर सब कुछ ड्रामा में नूंद है, मतलब पहले से ही तय है,
तो फिर काम को जीतो जैसे प्रयास करने का क्या मतलब है? अगर सब पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर फ्री विल की क्या भूमिका रह जाती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये इस दर्शन के सबसे गहरे पहलुओं में से एक है। श्रुत के अनुसार ड्रामा पहले से ही तय है, ये सच है। तो फिर लेकिन उस ड्रामा में हर आत्मा का अपना एक पार्ट भी पहले से तय है और उस पार्ट में प्रयास करना भी लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब आपका संघर्ष करना, आपकी मेहनत, आपकी जीत या हार, वो सब उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आप एक्टर हैं और आपको अपना रोल पूरी ईमानदारी से निभाना है, ये जानते हुए कि कहानी का अंत अच्छा ही होना है। समझ गया। तो मतलब प्रयास करना ही आपकी भूमिका है, भले ही नतीजा पहले से पता हो। इसका अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? आपने बेगमपुर का बादशाह बनने का जिक्र किया था। हाँ, बेगमपुर का बादशाह बनने का मतलब है एक ऐसे राज्य का मालिक बनना जहां कोई गम ना हो। बिना गम का शहर, बिल्कुल। यानी पूर्ण सुख और शांति की अवस्था। तो ये जो बेगमपुर का बादशाह बनने की बात है, ये असल में उसी सीढ़ी पर वापस चढ़ने जैसा है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। सही पकड़ा। ये अपनी कर्मेंद्रियों पर यानी अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से जीत हासिल करके ही संभव है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण को समझा जो समय को 5000 साल के एक गोल चक्कर के रूप में देखता है। एक स्वर्ण युग से लौह युग में गिरावट और फिर वर्तमान समय में एक दिव्य मार्गदर्शन से बिजली की तेजी से वापसी। इसका मुख्य सार ये है कि एक व्यक्ति के अंदर होने वाले बदलाव का असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। स्रोत ये बता रहा है कि खास ज्ञान और याद की विधि से अपनी आंतरिक स्थिति को तमोप्रधान से सतोप्रधान में बदलकर इंसान न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत मुक्ति पाता है, बल्कि वो एक नए स्वर्ण युग का निर्माता भी बनता है। वाह! ये एक भक्त या पूजक से पूज्य बनने का परिवर्तन है। यह सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के परिवर्तन में सक्रिय भागीदारी की बात है। लेख में एक जिन का उदाहरण दिया गया था, हाँ, जिसे व्यस्त रखने के लिए मालिक ने उसे एक सीढ़ी पर लगातार चढ़ने और उतरने का काम दे दिया था। फिर इस कहानी को उन लोगों से जोड़ा गया है जो सवाल करते हैं कि भगवान ने ये उतार चढ़ाव का खेल बनाया ही क्यों? और स्रोत का जवाब है कि ये एक अनादि बना बनाया खेल है। तो ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है कि अगर जीवन एक पहले से लिखा हुआ नाटक है और हर सीन तय है, तो फिर एक एक्टर के तौर पर अपनी भूमिका में जो हम प्रयास करते हैं, उस प्रयास का असली अर्थ और मूल्य क्या है? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा, सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।